बिहार में बिहार पुलिस को अगर तैनात किया गया है तो किस लिए? अपराधियों को पकड़कर जेल में सजा देने के लिए, उसे जेल में बंधन बनाने के लिए, बल्कि ये नहीं कि उसे फ्री इंडिपेंडेंट कर देने के लिए और जो इंसान निर्दोष है उसको जेल में सड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि डे टू डे ऐसा चेंजिंग होते जा रहा है कि पैसे के दम पे कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पैरवी को लगाकर वहाँ से अपने छुड़ाकर वो बाहर आ जाते हैं, फिर हुरापाती वो करना वैसे ही शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे है तो प्रशासन ऐसा हो चुका है कि उनके पैकेट में पैसे दो तो आपके लिए सब कुछ सही है, आपको फ्रीली इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा कि आप जो भी चाहिए खुराफाती अब कर सकते हैं। ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रशासन अगर जो तैनात किया गया है तो किसके लिए? जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा तो हुआ है कि आप पैसे दो, पैसे देकर उनके आप अंडर में आसानी से आ जा सकते हो। जो व्यक्ति निर्दोष है उसको कुछ नहीं सजा दिया जाएगा। यहाँ पे सेम एक ऐसा ही एग्जाम्पल कुछ दिन पहले आया है। अगर पूरा देश चैन के नींद सोता है, आराम से अगर 2 रोटी चैन की खाता है तो वो किसके वजह से? जो 24 घंटा बॉर्डर पे तैनात है आर्मी भाई की वजह से, बीएसएफ की वजह से। ठीक है, अगर बिहार में या किसी स्टेट में बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस अगर जो वो अपनी चौकसी करता है, ड्यूटी पे रहता है, तो इसके ऊपर का लेवल का जो फौजी है उनकी कमांडिंग की वजह से अगर वहां पे ढील ढाल पड़ जाए तो हम लोग चैन की नहीं रह पाएंगे। ये डेफिनेटली 100%। सेम यही एक उदाहरण आया है अपने गांव में छुट्टी पे, यानी कि मोतिहारी के जो रहने वाला एक लड़का था, ठीक है, वो आर्मी में तैनात था बॉर्डर पे। जैसे ही वो अपने गांव में आता है मोतिहारी, उसका गांव कहाँ पड़ता है? मोतिहारी। तो वो अपनी छुट्टी लेकर आता है अपने परिवार वाले को एग्जाम दिलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश दुख के साथ ये सूचित करना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि वो अगर वो ड्यूटी पे है तो सुरक्षित है, वहां भी सुरक्षित नहीं है। वो ड्यूटी करता है तो कफन बांध के दूसरी के लिए ड्यूटी करता है, दूसरे को चैन की सुनाने के लिए करता है, अपने लिए नहीं। जो व्यक्ति फौजी में शामिल होता है ना, तो उसकी तो वहां से नींद पूरा उड़ जाती है, वो चैन के नहीं रह सकता, दूसरे के लिए वो ड्यूटी करता है। अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई और उनकी वजह से चैन से सो पा रहा है, जैसे में हम और आप लोग। तो बिहार में रक्सौल में वो अपने फैमिली के साथ अगर वो एग्जाम दिलाने गए हैं तो कुछ सड़क पे ऐसा होता है कि डे टू डे इतना सारा भीड़ लगता जा रहा है, तो ये माइनर प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है कि बाइक के साथ वो अपने फैमिली के साथ एग्जाम दिलाने जा रहे थे, तो रक्सौल में एक घटना घटता है कि कुछ पुलिस वाले गाड़ी के साथ कुछ अगर थोड़ा बहुत सट भी गया होगा, लेकिन वहां उनको ऐसा कर दिया जाता है कि इतना ट्रोल किया जाता है, इतना मारा जाता है कि इतना नहीं, मारने के बाद उनके क्या किया गया कि जेल में उसे बंद कर दिया गया। किनको? रक्सौल पुलिस वाले ने रक्सौल जेल में आर्मी के जवान था, वो कहाँ का? मोतिहारी का। वो ड्यूटी से छुट्टी लेकर वो अपने घर आया था कि अपनी फैमिली के साथ कुछ पल बिता सके। लेकिन यहाँ कुछ और उल्टा होता है, यहाँ कुछ और दुर्भाग्यवश उल्टा होते डे टू डे होते जा रहा है। वहां भी संकट, यहाँ भी संकट। तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम और उन लोग, उन दोनों में क्या फर्क है। हम भी तो वहां पे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर उन लोग में उतना कैपेबल है कि हमारे वजह से वो लोग तैनात है तो देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करें। जेल में उनको बंद किया गया रक्सौल के जेल में, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर का कनेक्टिंग है, बिना कनेक्टिंग लिंक का ये हो नहीं सकता है। बिहार पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी को जेल में बंद कर दे सकता है। बिहार पुलिस है, वहां पे आर्मी एक जवान अगर वो आया रोड पे तो उसका इतना दायित्व बनता है कि वो साइड करा सकता है। वो अपने आईडी के साथ अगर वो दिखा रहा है तो बिहार पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वो आर्मी के जवान को पकड़कर वो धुलाई करना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा, जेल में बंद कर देगा। उनको घसीट घसीट कर लेके गया गया, धक्का मार के लेके गया गया, प्लस में जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहां के जो प्रशासन रहता है, वहां का जो अधिकारी रहता है, जो इसको बड़ा बाबू बोलते हैं, ठीक है, थाना प्रभारी जो होते हैं, बिना उनके ऑर्डर का एक काम हो नहीं सकता, एक कांड हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसका हाथ रहता है? थाना प्रभारी का होता है। अगर थाना प्रभारी चाह लेगा कि हाँ वो निर्दोष है, उसका कोई गलती नहीं है, तो वो
बिहार पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि वो उसे जेल में बंद रख सकता है। और ऐसे भी अपने से ऊपर लेयर का अगर वो बीएसएफ का जवान हो या आर्मी का जवान हो या कमांडो कोई भी हो, तो उसको जेल में डालने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि उनको ऊपर के हायर अथॉरिटी को वहाँ पे मैसेज देना पड़ता है कि हाँ, इस वजह से इनको यहाँ पे जेल में कैद किया गया, लेकिन बिना कुछ विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उनको जेल में कैद कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके फैमिली के वाले के साथ ट्रोल किया जाता है, फैमिली को के साथ बदसलूकी किया जाता है। और अगर मीडिया वाले सब एक साथ जुट जाते हैं तो डे टू डे सांत्वना देता है कि हाँ, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, लेकिन एक क्या होता है कि कानूनी का प्रक्रिया ऐसा होता है कि लोग कानून के चक्कर में फंस जाते हैं, तो बड़े-बड़े की पसीना छूट जाती है। लेकिन हाँ, पैसे देखकर वो लोग क्या करते हैं, आसानी से बाहर आ जाते हैं। सेम यही मोतिहारी में भी कुछ दिनों से लगातार मीडिया वाले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उस आर्मी के जवान को छुड़वाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है, कुछ भी उनको छोड़ने के लिए प्रस्तावना थाना के तरफ से नहीं आ रहा है। तो वो आखिर में आम जनता वो है, तो किसके ऊपर विश्वास कर सके? बिहार पुलिस को तैनात किस लिए किया जाता है? कि जनता को सेवा करने के लिए, हर ट्रैफिक मोड़ पे किया जाता है तैनाती, कि कहीं न कहीं उसको भीड़ को साइड करने के लिए, लोग को पास कर देने के लिए। अगर वहाँ पे कोई लफ़ू वगैरह आता है, व्यक्ति गुनहगार रहता है, तो उसको वहाँ पे डायरेक्ट कैमरे के माध्यम से या ऑन फ्रंटली उसे क्या कैप्चर करके पनिशमेंट देना पड़ता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ डे टू डे उल्टा होता जा रहा है। सेम थाना में भी यही चलता है। थाना में आपकी केसेस वगैरह चल रहा है, तो आप वहाँ पैसा दीजिए, पैसा देने के बाद आप वहाँ से फाइल आगे बढ़ सकता है, आप वहाँ से छूट सकते हैं। जबकि तैनात किया जाता है हर थाना पे, हर चौकसी पे, क्यों? क्योंकि बिहार की तरफ से उनको पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जनता को परेशान करने के लिए ये और कानूनी प्रक्रिया बढ़ता जा रहा है। सेम यही बोला जाता है कि कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं, लेकिन नहीं, कानून के आगे वही लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैरवी है। अगर आम जनता इसके चक्कर में फंस जाता है तो वो क्या होता है कि जेल के सलाखों के चक्कर में वो क्या डे टू डे सड़ने लगता है। उनकी कोई भी पैरवी नहीं रहने की वजह से वो उनका क्या होता है, अगर वो लड़ना चाहता है तो जो भी खेत वगैरह है धूरे-धूरे उनको बेचना पड़ जाता है। आखिर में वो आम जनता विश्वास करे तो किसके ऊपर करे? जब फौजी जब वो अपने छुट्टी पे आता है, तो खुशियाँ बिताने आता है, अपने फैमिली के साथ आता है। यहाँ भी अगर वो सुख की चैन नहीं रह सकता है, तो वो आखिर में कहाँ जा सकता है? वो ड्यूटी किस लिए कर रहा है? किसके वजह से होता है? बिहार पुलिस में इतना बदसलूकी अब होता जा रहा है दिनों-दिन कि उनको पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े, तो वो किसी को भी ज़िंदा जला भी सकते हैं, ज़िंदा मार भी सकते हैं। तो हमें दुर्भाग्यवश के बाद कहना पड़ता है कि हम हो या आप हो, अगर पैसे हैं तो वहाँ पे आप आसानी से पैरवी लगा सकते हैं, छूट सकते हैं। लेकिन अगर आम जनता है तो आप जेल के सलाखों के पीछे सड़ते जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब यहाँ पे फौजी ही सब सुरक्षित नहीं, तो आम जनता क्या सुरक्षित रह सकता है? खाली आपको हाँ, अगर मीडिया वाले की पैरवी होता है तो ऊपर तक मैसेज जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको क्या महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम लग जाता है छूटने में। तो ये यहाँ पे कुछ अलग नियम लगाया जाए, कुछ अलग तरह से यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाए कि हाँ, अगर किसी को कैद किया जाता है तो उसके बारे में ब्रीफली इंस्पेक्शन अबाउट द प्रिजन्स, उसके बारे में पता किया जाए पूरा डिटेल, ताकि वहाँ कोई गुनहगार नहीं हो कि सलाखों के पीछे वो सड़ता जाए दिनों-दिन। लेकिन बिहार में डे टू डे यही होता जा रहा है कि निर्दोष लोग हैं, वही लोग कहाँ जा रहा है, जेल के पीछे सड़ने के लिए तैयार है। जो गुनहगार है वो आसानी से सड़क पे भी गुंडागर्दी कर रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। बिहार पुलिस के पैकेट में पैसे चलते जाएँगे, लेकिन फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाएगा। धन्यवाद।